प्री मानसून सीजन का वह साल 2023 का पहला चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में 8 मई से उभरने लगेगा। स्वागत है आप सभी मित्रों का। वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और इस वीडियो में बात मैं संभावित चक्रवाती तूफान की करूंगा। क्या कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा या फिर ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत के राज्यों को कितना करेगा प्रभावित, हम इस वीडियो में बात करेंगे। अप्रैल के महीने में साइक्लोन नहीं बना और अब मई का महीना शुरू हुआ तो मई के पहले ही सप्ताह में यानी कि कोई साइक्लोन की संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन अब दूसरे सप्ताह में हम देखा कि 8 मई के आसपास एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा। ये 8 मई की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में स्पष्ट तौर पर मॉडल दिखा रहे हैं कि 8 मई को एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे कि दक्षिण के कुछ राज्यों में वर्षा 8 मई को होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दूं कि जब ये सिस्टम बनेगा तो हवाएं आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द काफ़ी तेज़ हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी 8 मई को। और अनुमान है कि यह सिस्टम अरब सागर और जो हिंद महासागर है उससे अपनी और हवाओं को आकर्षित करेगा, जिससे कि ये और ताकतवर हो सके। साथ साथ एक जीपीएस मॉडल दिखा रहे थे कि एक ये लो प्रेशर सिस्टम तो बनेगा, साथ साथ एक और नया सिस्टम नीचे आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर के ऊपर बनेगा। चलिए तो 9 मई की तस्वीरें देख लेते हैं कि 9 मई को सिस्टम क्या कुछ रहेगा। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या ये सिस्टम देश के राज्यों को हिट करेगा या नहीं। अगर ये हिट करता है तो भारी तबाही देश के राज्यों पे हो सकती है, जिसमें तटवर्ती इलाके में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर जो तमिलनाडु के इलाके हैं उन इलाकों तक प्रभावितता देखने को मिल सकती है और कई इलाकों में जान माल का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में ये तस्वीर आप 9 मई की देख रहे हैं। 9 मई को ये सिस्टम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास पहुंच जाएगा और अपनी पूरी क्षमता व पूरी ताकत से ये सिस्टम हवाओं को खींचेगा, जिससे कि ये ताकतवर हो सके। और अनुमान है कि ये इस सिस्टम के इर्द गिर्द हवाएं जो है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो सीरियल वाइज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि ये पहले सिस्टम हिंद महासागर व उससे लगे बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। अब ये सिस्टम अगर सीधे सीधे मूव करता है तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेगा और अगर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर पहुंचता है तो भारी वर्षा के साथ हवाएं चलेगी और तबाही मच सकती है। ऐसे में अगर ये सिस्टम नेपाल की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश होते हुए, तो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को प्रभावित करेगा। साथ साथ अगर ये म्यांमार की तरफ जाता है तो भारत के राज्यों को कोई गुंजाइश नहीं है तबाही की या फिर बाढ़ बारिश की। साइक्लोन जब बनते हैं देश के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है, चिंताएं रहती है कि क्या सिस्टम के प्रभाव से भारत के राज्यों में तबाही आने वाली है, क्या बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो तबाही देश के ऊपर लाता रहता है, लेकिन ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इस समय। और मैं आपको बताऊं कि यह सिस्टम पहले जब साल 2022 में सिस्टम बना था, मई के पहले सप्ताह में सिस्टम बन गया था और दूसरे सप्ताह में सिस्टम खत्म हो गया था। उसका नाम आसानी था और साथ साथ इस उस चक्रवाती तूफान ने कई राज्यों में तबाही मचाई थी। लेकिन ये सिस्टम आप देख सकते हैं, ये 10 मई की तस्वीरें हैं। 10 मई को ये और इंटेंसिफाई हो रहा है और अनुमान है कि ये 10 मई को ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा और 10 मई की रात्रि से ये सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। और 10 मई को आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट इमेज है वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों से जो बारिश की गतिविधि थी वो खत्म सी हो जाएगी और गर्मी पड़ने लगेगी, क्योंकि सारी नमी भरी हवाएं ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे कि देश में बारिश जो है वो खत्म होने लगेगी। और आप देख सकते हैं कि अगर ये म्यांमार की तरफ जाता है सिस्टम तो भारत के राज्यों में तटवर्ती इलाकों में कोई खतरा नहीं रहेगा बारिश को लेकर और तूफानी हवाओं को लेकर। साथ ही साथ अगर ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं चिंताएं रहेगी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर और बाढ़ बारिश का जो खतरा है वो रहेगा। और आप देख सकते हैं कि सिस्टम के प्रभाव से आप देखिए हवाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जाएगी और हवाओं के चलते बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को जाने के लिए अलर्ट किया जाएगा। और साथ साथ जो हवाएँ हैं वो टकराएगी आपस में, अरब सागर से हवाएँ मिलेगी, हिंद महासागर से हवाएँ मिलेगी, तो बंगाल
की खाड़ी में सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा। अगर ये सिस्टम कहीं ना कहीं अगर साइक्लोन के बाद सीवियर साइक्लोन बनता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भारत के राज्यों को रहेगा। सीवियर साइक्लोन की तबाही 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा होती है। चलिए, तो अब बात 11 मई के सैटेलाइट इमेज की कर लेते हैं कि 11 मई को क्या साइक्लोन आगे किस दिशा में बढ़ता है। 11 मई को आप देख सकते हैं कि सिस्टम देश के राज्यों को प्रभावित कर रहा है। सिस्टम 11 मई को साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, साल 2023 का पहला चक्रवाती तूफान आपको 11 मई को देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ, 11 मई को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन की बनने की जो संभावनाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और आईएमडी मॉडल प्रोजेक्शन भी अब कहने लगे हैं कि साइक्लोन 11 मई को बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 11 मई को सावधानी की आवश्यकता रहेगी। बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को जाने से मना किया जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि पहले मध्य बंगाल की खाड़ी पर पहुँचा था, अब आप देख सकते हैं कि मध्य बंगाल की खाड़ी से अब ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये सिस्टम ऊपर की ओर जाता है तो सीधे पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा, बांग्लादेश को हिट करेगा और फिर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेगा। और अगर इस सिस्टम में कोई बदलाव देखने को मिलता है, अगर इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है और ये म्यांमार की तरफ बढ़ता है तो म्यांमार के राज्यों में तबाही मचाएगा, म्यांमार के इलाकों में भीषण वर्षा देगा। सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है 11 मई को, क्योंकि ये सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। ये सिस्टम अगर हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो भारत के आप देख सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के इलाकों से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और बिल्कुल भी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और इस सिस्टम के प्रभाव से भारी वर्षा देश के कई राज्यों में अगर ये सिस्टम हिट करता है तो होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।